क्या भाजपा कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करके ही सत्ता में वापसी कर पाएगी? क्या मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव से पहले हर विधानसभा क्षेत्र में की जा रही करोड़ों की घोषणाओं से ही जनता प्रभावित हो जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जो इस समय चर्चा और आकलन का विषय बनते जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह और कांगड़ा से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक पवन काजल को भाजपा में शामिल करवा दिया। इन दोनों के शामिल होने के बाद ये सामने आया है कि इतने बड़े राजनीतिक फैसले से पहले ना तो वहां के मंडलों से और ना ही जिला संगठन को इस बारे में विश्वास में लाया गया। उल्टे ये सामने आया है कि ये धूमल खेमे को हाशिए पर धकेलने का एक सुनियोजित प्रयास है। इससे पूर्व मंत्री रविंद्र रवि जो देहरा से सीधे प्रभावित हो रहे थे, उनकी नाराजगी एकदम बाहर आ गई है। वो किस्सा फिर एक राजनीतिक मुद्दा बनकर चर्चा का विषय बन गया है, जो कि वक्त के साथ शांत हो चुका था। स्वास्थ्य विभाग की वर्किंग को लेकर जो खुला पत्र किसी कार्यकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के नाम लिखा था, उसमें उठाए मुद्दों की जांच करने के बजाय उस पत्र के लेखक को खोजने में सरकार की एजेंसियां व्यस्त हो गई। ये तलाश रविंद्र रवि के खिलाफ मामला दर्ज करने और उनका मोबाइल जब्त करने के साथ रुकी, लेकिन ये जांच इस पड़ाव से आज तक आगे नहीं बढ़ी है। रविंद्र रवि के इन सारे प्रयासों को उनके राजनीतिक वजूद को खत्म करने का षड्यंत्र करार दिया है। रविंद्र रवि के साथ ही जोगिंदरनगर के पूर्व मंत्री गुलाब सिंह निर्दलीय विधायक प्रकाश राणा के भाजपा में आने से प्रभावित हुए हैं। इन प्रयासों को धूमल को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के षड्यंत्र के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसे धूमल समर्थकों में नाराजगी होना स्वाभाविक है और इसी नाराजगी का परिणाम है कि सुजानपुर में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी धूमल को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील कर गई। हमीरपुर में बकायदा पत्रकार वार्ता में नरेश कुमार दर्जी ने ये ऐलान कर दिया कि अगर धूमल को पार्टी हमीरपुर से चुनाव नहीं लड़वाती है तो वे हर हालत में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस प्रकरण से साफ हो जाता है कि धूमल समर्थकों का रोष इस बार चुनाव में पार्टी पर भारी पड़ेगा। कांगड़ा में पवन काजल के आने का स्वागत नहीं हुआ है और इसका सीधा प्रभाव धर्मशाला सीट पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। धर्मशाला में मौजूदा विधायक का टिकट काटे जाने की चर्चाओं के बीच संघ भाजपा के आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार टिकट की दौड़ में सामने आ गए हैं और इसी के साथ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूरे जिले का बजट केवल 16 विधानसभा क्षेत्र में ही दिया जाना चर्चा का विषय बनता जा रहा है। हालांकि इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही चुनाव पूर्व घोषणाओं पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि 31 मार्च 2019 को आई कैग रिपोर्ट में सरकार को नए पूंजीगत कार्यों की अनुमति पर सीलिंग लगाने का निर्देश दिया गया था। ये निर्देश 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर दिए गए थे, लेकिन इन निर्देशों के अनुपालन में 2019-20 में शिक्षा के बजट में 1.39% की कटौती कर दी गई और प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना में लोकसभा चुनाव के परिदृश्य में सितंबर 2019 तक 2,541.43 करोड़ के ऋण बांट दिए गए। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसे सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखाया गया है। सभी बैंक शाखाओं को ऋण देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इस ऋण सुविधा का कितने लाभार्थियों ने सही इस्तेमाल किया, इसमें से कितना ऋण अब तक वापस आ गया है, इसकी कोई सूची फिलहाल अभी तक जारी नहीं हो पाई है। क्या ये जनता के पैसे का सही उपयोग है? ये सवाल भी उठना अब शुरू हो गया है।